विचार चल रहा था यदि ज्ञान सर्वनिरपेक्ष है, शिशो देशे प्रतिष्ठापित स्मृतियों ने देश विशेष आदि की जब क्यों कल्पना किया, तो जवाब दिए थे कि नहीं भाई, वास्तव में न च देश काल निमित्ताद्यपेक्षतम, देश काल निमित्त आदि की वास्तव में अपेक्षा नहीं है। थोड़ा 3 पंक्ति पीछे से जा रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहां पर वास्तव में पूर्व पक्ष का अनुमान कर रहा था, उस अनुमान का खंडन करना जरूरी हो गया। विमतम ज्ञानम, वो कहते कर्मकांड के समान ज्ञान कांड भी देश काल निमित्त आदि की अपेक्षा है। जो कर्मकांड के लिए है ना, कैसा देश में करना है यज्ञ को, लेकिन जहां जहां जाओ स्मशान भूमि यज्ञ करने लग जाओ अग्निहोत्र, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कहाँ कौन सा कर्म करना है वो देश तय है। गोचर भूमि होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरफ निम्न होना चाहिए, बड़ा नियमावली है उसकी। काल भी निश्चित मुहूर्त निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि किसी भी तिथि कर डालो। भाई अग्नि का वास ही नहीं पृथ्वी पे, कैसे हवन करोगे? अग्निवास देखना पड़ेगा ना, पृथ्वी में है कि पाताल में है कि स्वर्ग में है कि कहाँ है अग्नि, तो उसके आधार सब काल तय होता है। और वह काल भी यजमान और यजमान पत्नी उनके नक्षत्र आदि के योग के अनुसार मिलना चाहिए। ताराबल, नक्षत्र बल, चंद्र बल सब होना चाहिए ना उसमें। बड़ा काल देखना पड़ता है, देश काल और अन्य भी बहुत सारे निमित्त है। वो कहते हैं इसलिए विमतम ज्ञान में देश कालादि सापेक्षम शास्त्रार्थत्वात् धर्मवत, ये अनुमान कर दिया। ये जो है ज्ञान भी शास्त्र का ही विषय है ना, यथा कर्मकांड धर्म अतएव देश कालादि निमित्त की अपेक्षा करेगा, ये अनुमान किया पूर्व पक्ष ने। उसके जवाब में कहते कोई जरूरी नहीं है। विमतम न देशाद्यपेक्षम भवन्ति, जो ज्ञान है वह देशादि के सापेक्ष नहीं होता। क्यों? हम असत उस हेतु के प्रति सत प्रत्यक्ष उसने दिया शास्त्रार्थत्वा, हम कहते प्रामाणिकत्वा। शास्त्र का अर्थ तो है लेकिन वो प्रमाण जन्य, दोनों अलग अलग चीजें। कर्म में जो स्वर्ग आदि होता है, शास्त्र का अर्थ स्वर्ग भी है, शास्त्र का अर्थ ज्ञान भी है, लेकिन शास्त्र के प्रतिपाद्य पदार्थ होता जो स्वर्ग है वो प्रमाणजन्य नहीं है, वो तो क्रिया साध्य है, क्रियाजन्य। और उसी शास्त्र प्रतिपाद्य ज्ञान जो है कोई क्रिया साध्य नहीं है शास्त्रार्थत्वात् हेतु, इसलिए व्यभिचारी हेतु है। और नहीं उसको व्यभिचार या तो उपाधि से स्थापित कीजिए आप। उपाधि क्या है? हमने दिया पुरुषतंत्रत्वा, ये उपाधि है उसको। और आपका स्वर्गादि क्या है? पुरुषतंत्र है, ज्ञान पुरुषतंत्र नहीं है। इसे शास्त्रार्थत्वात् हेतु में पुरुषतंत्रत्वात् उपाधि है। तब अगर उपाधि तो साध्य व्यापकत्व साधन अव्यापकत्व उपाधि होना चाहिए, लेकिन आपका जो यह पुरुषतंत्रत्वात् उपाधि है वह साधन का व्यापक ही है। पूर्व पक्ष की आशंका शास्त्रार्थत्वात् यत्र यत्र शास्त्रार्थत्वम तत्र तत्र पुरुषतंत्रत्वम, ऐसा वो बोलना चाहता है। तब हम कहते नहीं नहीं, यत्र यत्र शास्त्रार्थ तत्र पुरुषतंत्रत्वम नास्ति, यथा ज्ञान पक्ष में ही। ये कैसा सिद्ध होगा? तब हम कहेंगे, वहां हेतु देंगे कि वो यथा अग्निरुष्ट आकाश मूर्ति था आत्मज्ञानम अपि, क्योंकि ज्ञानम तो वस्तुतंत्रत्वात्, क्योंकि वो वस्तुतंत्र। अब उस उपाधि के ऊपर आया हुआ साधन अव्यापकत्व दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? वस्तुत्वात् हेतु देना पड़ा। ज्ञानम वस्तुतंत्रम न पुरुषतंत्रम। ज्ञान क्या है? वस्तुतंत्र है, पुरुषतंत्र नहीं है। भले शास्त्रार्थ का विषय है, फिर भी क्यों? प्रमाणजन्यत्वात्, क्रिया अजन्यत्वात्। प्रमाणजन्यत्व सति क्रिया अजन्यत्वात्। इसलिए पुरुष अतंत्रत्व सति अपुरुषतंत्रत्व सति वस्तुतंत्रत्वात् हो गया आपका साध्य। ज्ञानम कैसा है? अपुरुषतंत्रत्व सति वस्तुतंत्रम। कथम? का क्रिया अजन्यत्व सति प्रमाणजन्यत्वात्। ये तब उसका अनुमान समाप्त हो जाता है। इन्हीं चीजों को समझाने उन्होंने पुरुषतंत्रत्वात् पर हेतु दिया। क्रिया यास्तव पुरुषतंत्रत्वात् स्यात् देशकाल निमित्ताद्यपेक्षितम्। ज्ञान तो वस्तुतंत्रत्वात् न देशकाल निमित्ताद्यपेक्षित है।
इन पंक्तियों को अनुमानों का खंडन के क्रम समझना। पहला पंक्ति उसने अनुमान किया ज्ञान भी देशादि सापेक्ष है। क्यों? शास्त्र का पदार्थ, शास्त्र उक्त पदार्थ होने से धर्मवत कर्मकांडवत। उसके हेतु हमने व्यवस्थित आत्मवस्तु विषयता आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान वस्तु विषय है, क्रिया विषय नहीं है। वस्तु अंतर दिखाया क्रियास्तु पुरुषतंत्रत्वात् की उपाधि देना पड़ेगा ना, उसका शास्त्रार्थत्वात् हेतु में उपाधि है पुरुषतंत्रत्वात्। हमेशा क्रिया जो चीज होती है वही पुरुषतंत्र होता है। यत् शास्त्रार्थम तत् पुरुषतंत्रम, ये व्याप्ति नहीं हो सकता। जो जो शास्त्र के तरफ प्रतिपाद्य पदार्थ है, शास्त्रार्थ मैंने शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थम पदार्थम, जो जो शास्त्र प्रतिपाद्य पदार्थ है वह क्या है? पुरुषतंत्र है। ये नहीं कह सकते आप कि क्रिया ही पुरुषतंत्र होता है। इसलिए हमने क्या किया? पुरुष तंत्रत्व को उपाधि रूप प्रस्तुत करते हुए, क्यों उपाधि हो रहा है? कि पुरुष तंत्रत्व की व्याप्ति क्रिया के साथ है, शास्त्रार्थ के साथ नहीं है। इसलिए क्रियायास्तु पुरुष तंत्रत्वात् कहते हैं। सदेश काल निमित्तादिपेक्षितम, ज्ञानम तो वसुतंत्रत्वात्, और ज्ञान तो वसुतंत्र होने के नाते देश का निमित्त की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि जो वसुतंत्र होता है वह प्रमाण सापेक्ष मात्र होता है, प्रमाण चाहिए। जैसे यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति के लिए वृत्ति चाहिए ना, नहीं तो ब्रह्माकार कहां से आएगा? वृत्ति कहां से होना है? वृत्ति ही प्रमाण है। प्रमाण जन्य ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान, ये हो सकता है प्रमाण जन्यत्व से हेतु बनता है। दृष्टांत में था अग्निरुष्टा इत्यादि, हमारे पक्ष में दृष्टांत। उसके यहाँ धर्मवत दृष्टांत था, अपने पास जो है यथा अग्निरुष्ट इत्यादि दृष्टांत है। अब पूर्व पक्ष कहते ठीक है, आत्मज्ञान सर्वकर्म के उपमर्दक है, ऐसा दोष देगा। फिर तो समस्या उसके सामने है, कर्मकांड का गति क्या होगा? यदि आत्मज्ञान सर्वनिरपेक्ष होकर के आपको मोक्ष दे सकता है, फिर कर्म किस लिए? फिर वेदों ने सारी दुनिया को धोखा में रखा है, कर्म करो कर्म करो बोलो। क्यों कर्म करे? सब ज्ञान में लग जाए। वेद में तो एक ही केवल उपनिषद भाग होनी चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, खत्म हटाओ सब। क्यों वेदों ने कहा? एवं सती प्रमाणभूत सक्र निरोध पूर्व पक्ष कहता है, और ऐसे यदि मान लोगे आप, फिर तो प्रमाणभूत है कौन? कर्म विधियां, वे निरुद्ध हो जाएंगे। आपके इस ज्ञान के चक्कर में सकल कर्म कांड भंग हो जाएगा, और दोनों एक ही प्रमाण से है। आपका ब्रह्म ज्ञान भी श्रुति प्रमाण से है, कर्मकांड भी श्रुति प्रमाण से। तुल्य प्रमाण के बोध्य पदार्थों का परस्पर निरोध करना उचित नहीं है। तुल्य प्रमाण और इतरेतर निरोधो न युक्त। पूर्व पक्ष साफ कहता है, एक समान प्रमाण से जन्य जो दो ज्ञान होते हैं उनका परस्पर विरोध कहना उचित नहीं है। जैसे आपको नील घट का ज्ञान हुआ, फिर बाद में जब पीत पट का ज्ञान हुआ, क्या नील घट ज्ञान को बाधेगा पीत पट ज्ञान? कभी नहीं बाध सकता। ये दोनों ही यथार्थ है, दोनों ही चाक्षुष है, दोनों ही प्रामाणिक है, अबाध्य। इसे एक ही श्रुति ने ज्ञान कांड को लेकर ज्ञान को दिया, कर्म कांड को कर्म को दे रहा है। दो आप विरुद्ध परस्पर ज्ञान होनी चाहिए, परस्पर बाध्य बाध्य भाव नहीं होना चाहिए। और आप बाध्य बाध्य भाव कहोगे तो तुल्य प्रमाण जन्यत्व हेतु खंडन हो जाएगा। कर्मकांडम ज्ञानेन अबाध्यम तुल्य प्रमाण जन्यत्वात् यथा पीत पट जन्य ज्ञानम यह नीलपट नील घट से बाधको न भवति। ये पूर्व पक्ष ने अनुमान खड़ा कर दिया। तो सिद्धांत कहते न, ऐसे नहीं कहना भाई। स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र निरोधकता। अरे भाई, ज्ञान केवल स्वाभाविक भेद बुद्धि को रोकेगा, और अभेद बुद्धि को पैदा कर रहा है। वो कर्म को कहां विरोध कर रहा है? वो तो अभेद बुद्धि पैदा करे। बड़ी चालाकी है यहाँ थोड़ा सिद्धांत का जवाब में, लेकिन आएगा अपने आप, सब बात आएगी। स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र का निरोध करता है ज्ञान, तुम्हारे कर्म का निरोध नहीं करता, ऐसा पहले पहले बोल रहे हैं। नहीं विध्यंतर निरोधकम आत्मज्ञान स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र निरोधि। विध्यंतर मेरे कर्मकांड आदियों का निरोधक आत्मज्ञान नहीं है, केवल स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र निरोधक है।
पूर्व पक्ष कहता बड़े चालाक हो आप हैं? तथापि हेत्तपहारा कर्मानुपत्ते विधि निरोधेव स्यात्। पूर्व पक्षी कहता है देखो महाराज, कर्म का कारण ही भेद है। अब भेद गया तो कर्म कहाँ से रहेगा? ये कैसे कार्य भेद को हटा रहा हूं, कर्म को नहीं हटा रहा हूं है? जब कर्म तो अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। तथापि हेत्तपहारात्, हेतु मने भेद बुद्धि का अपहरण होने के कारण से कर्म ही उपपन्न नहीं हो सकता। अतएव परंपरा ही सही तुम्हारा ज्ञान कांड कर्म कांड का विरोधी है। इति चेत न, कहते हैं कभी किसी विधि का कोई विरोध नहीं होता। जिस प्रकार से आप कर्म कांडियों से मैं पूछता हूं कि कोई व्यक्ति स्वर्ग की कामना से लेकर के करना शुरू कर दिया, गीता जी में यही पॉइंट को उठा बहुत विस्तार से समझाया भी है भाष्यकार ने। ये कर्मकांड आरंभ किया, कामना को लेकर के ही आरंभ किया, लेकिन कर्म पूरा होने से पहले किसी कारणवश काम की बाध का ज्ञान हो गया, काम की अनित्यत्व ज्ञान हो गया। जिस स्वर्ग को मैं चाह रहा हूं वह स्वर्ग का फल जो मुझे मिलेगा वो अनित्य है, ऐसे उसकी अकल में कहीं से अचानक आ गया। तब क्या करें? वो कामना को त्याग देता है। कर्म तो पूरा करेगा कि नहीं करेगा? है? कर्म का बाध हुआ क्या? उसी पर यहां भी बाध नहीं हुआ। यही दृष्टांत देकर करें, काम प्रतिषेधा काम्य प्रवृत्ति निरोधवत अदोष। कामना का प्रतिषेध हो गया तो काम्य कर्म प्रवृत्ति निषेध हो गया, लेकिन कर्म मात्र में निषेध नहीं हुआ, वो निष्काम भाव से हो जाएगा। कर्म अंतःकरण शुद्धि के लगाम आएगा। इसलिए ज्ञान तपस्या पूर्व में हमने कह दिया है, कर्म अत्यंत विरुद्ध नहीं है, सकाम कर्म अत्यंत विरुद्ध है ज्ञान का। इसलिए काम प्रतिषेधात काम्य प्रवृत्ति निरोधवत अदोषात् समझाएंगे। देखो, यथा स्वर्ग काम यजेति स्वर्ग साधने यागे प्रवृत्त काम प्रतिषेध विधेः कामे विहते काम यागानुष्ठान प्रवृत्ति निरुध्यते। स्वर्ग काम यजेता, इसको सुना, स्वर्ग रूप साधन याग है ऐसे जान करके प्रवृत्त होना चाहता है कोई आदमी, और उस प्रवृत्त पुरुष के अंदर क्या हुआ? काम का प्रतिषेध विधेय है, कामना की प्रतिषेध माने बाद का बोध जग गया, तो कामे विहते, उसे कामना को त्याग देगा। जब कामना को त्याग दिया, काम यागानुष्ठान प्रवृत्ति भी निवृत्ति थी, काम्य याग का अनुष्ठान की प्रवृत्ति निवृत्त हो गया। अब निष्काम याग की प्रवृत्ति होते रहेगा, उसमें कोई निरोध नहीं है। या ध्यान रखना, काम्य याग का अनुष्ठान की प्रवृत्ति में निरोध है, याग मात्र के अनुष्ठान की प्रवृत्ति में निरोध नहीं बोल रहे भाष्यकार, हो भी नहीं सकता। याग को पीछे त्यागेगा नहीं, वो कामना का त्याग कर देगा। अतएव वो क्या समझेगा? मैं ये जो कर्म कर रहा हूं, जब अंत में अर्पण करेगा तो कहां अर्पण करेगा? उसको वो कामना के लिए अर्पण नहीं करेगा, वो कहेगा ईश्वर अर्पणमस्तु, खत्म। सारा चीज क्या, जो पहले संकल्प वाले क्या था? सकाम था, पीछे निष्काम हो जाने से कर्म समाप्ति के अंतर ईश्वर अर्पण कर देता है, वो अंतःकरण शुद्धि अर्थ हो जाता है। काम्य कर्म में प्रवृत्ति निरुद्ध हो गया, और अब निष्काम कर्म प्रवृत्ति आरंभ हो गया वहीं से, उसी क्षण से। ये अंतर है। ये कहते हैं काम्य यागानुष्ठान प्रवृत्ति निरुद्धते न चैतावता काम्य विधि निरुद्ध भवति। इतने मात्र से ये नहीं तुम कह सकते कि काम्य विधि ही निरुद्ध हो गया, किसी और के लिए काम आएगा। दुनिया में अज्ञानियों की संख्या कम नहीं है, आगे कहेंगे ये बात भी। असली जवाब उसी में आएंगे, अंत में वही असली जवाब है कि बल्कि वेदांत अनर्थक हो सकता है कभी कभी, कि इतने कलयुग में क्या होगा, धीरे धीरे तो वेदांत पढ़ने वाले मिलेगा ही नहीं, कर्म करने वाले तो मिल जाएंगे, घंटी बजाते ही रहेंगे पैसा के लिए सभी। हाय पैसा तो लगी रहेगी ना, जब तक आदमी जिंदा है, और रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में आरती तो उतारेगा, मंदिर तो जाएगा, कर्मकांड तो रहेगा। हमारी वेदांत ठप हो सकता है, बल्कि तुम घबरा रहे हो कर्मकांड ठप होगा, कर्मकांड ठप होगा, हम डर नहीं रहे हैं, जबकि संभावना यहां ठप होने की तुम्हारी नहीं, तुम्हारी दुकानदारी तो लगातार चलने वाला है, क्योंकि वो दुकानदार है, उसकी जो फल से न संबंधित, भोग से संबंधित है, तो शरीर की स्थिति के संबंधित है वो। अतः वो तो चलते ही रहेगा, जब तक संसार है, जब तक शरीर है, तब तक कर्म चलेगा तुम्हारा। इसे डर रहे भी मतलब डरना हमें चाहिए तो वेदांत ना लोप हो जाए।
लेकिन हम क्यों डरेंगे? हम तो अभय प्राप्त किए हैं, तो हम क्या क्यों डरेंगे? तो वेदांत तो अभय में है, अभय में से ये भी नहीं डरेगा, तुम भी मत डरो, हम भी नहीं डरेंगे, दोनों मस्त रहो ना। क्यों परेशानी है? वास्तविक कोई परेशानी नहीं, अनावश्यक भय भ्रम है। इसे दूर करते हुए कहते देखो, एतावत् काम विदर निषिद्धो न भवति। पूर्व पक्षी कहता है काम प्रतिषेध विधिना काम विदर अनर्थकत्व ज्ञानात् प्रवृत्ति अनुपपत्ति है निरुद्धैव स्यात्। लेकिन फिर भी काम कर्म का विधि निरुद्ध हो जाएगा। क्यों? काम का प्रतिषेध के विधायक वाक्यों के आधार पर काम्य विधि अनर्थक करके ज्ञान हो जाएगा। जब काम्य विधि अनर्थक करके हो जाएगा ज्ञान, तो काम्य विधियों में कोई प्रवृत्ति नहीं होगा। जब प्रवृत्ति नहीं होगा तो विधियां ही व्यर्थ हो जाएंगी। काम्य विधिरेव निरुद्धा इति चेत भवतु एवं कर्म विधि निरोधोपि। अब आगे सिद्धांत होने दो ना, फिर कर्म विधि का निरोध क्यों घबरा रहे हो? होने दो। जिस व्यक्ति के अंदर काम्य कर्म का अनर्थकता का निश्चय हो जाए, वह व्यक्ति काम्य कर्म प्रवृत्त नहीं होता, तो उसके लिए काम्य विधियां निरुद्ध हो रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है, होने दो उसके लिए। कितने हैं ऐसे? ये तो देखो, सारी दुनिया तो ऐसी नहीं है ना, एकाध होगा दुनिया में, उसके लिए भले निरुद्ध हो जावे काम्य विधि। इसे कहते भवतु एवं, भवतु एवं एवं, ऐसा ही भले ही हो जावे, काम्य विधियां निरुद्ध हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। यथा काम प्रतिषेधे काम्य विधि, जैसे काम का प्रतिषेध काम्य विधियां निरुद्ध हो जाती हैं, इस व्यक्ति के लिए भी निरुद्ध हो गए। या तो सिद्धांति पूर्व पक्षी कहता है एवं चेत अनुष्ठेयत्वेन अनुष्ठात्र भावात तद अनुष्ठान विधि अनर्थक्यात् अप्रामाण्यम एवं कर्म विधि नाम। समस्या यह है, वेद की कर्म कांड का भाग अप्रामाणिक हो जाएगा, ये समस्या है। क्योंकि काम्य विधि एवं सती ऐसा यदि मान लिया जाए तो अनुष्ठेयत्व, यदि कर्म अनुष्ठेय नहीं है तो अनुष्ठाता का अभाव हो जाएगा। अतः अनुष्ठान विधि, उसके अनुष्ठान को कथन कर ले विधियां अनर्थक्यात्, अनर्थ होने के नाते अप्रामाणिकमेव कर्म विधि नाम इति चेतना। कहते देखो भाई, अब सही सही जवाब देंगे। अब तक तो ऐसे ही चलता रहा, अब असली जवाब में आते। देखो, कोई भी विधि व्यर्थ नहीं है ना। क्यों? कहते एक अवस्था में वो विधि व्यर्थ दिखेगा और उस अवस्था में ये विधि व्यर्थ हो जाए, क्या करें? जैसे आज आपके लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड का कोई है विधि का कोई सार्थकता? आप प्राइमरी स्कूल में जाओगे? हाई स्कूल में भी नहीं जाओगे तो प्राइमरी में क्या खुश हो गया? वहां जाके पढ़ेंगे एबीसीडी? क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? कि जिस अवस्था में अभी आप हैं उस अवस्था का दृष्टि से वो विधि व्यर्थ है, लेकिन उस अवस्था में यह विधि व्यर्थ है। अब वो बच्चे थे जब 2-3 साल के, उस समय आपको कह दिया जाए गिटार रटो, लगो रटो, आई वंडर ट्रिक, रटते हो? वो तो ए फॉर एप्पल ये बोलेगा, यही बोल पाएगा। वो आई वंडर ट्रिक भी नहीं ढंग से बोल सकता। वो तो बात की बात है। इस अवस्था भेद के अनुसार जैसे आप लोक व्यवहार में भी देखते हो, तो यहां पर भी प्राग आत्मज्ञान प्रवृत्ति उपपत्ति है। आत्मज्ञान के पूर्व काल में सकल काम्य और अन्य कर्म विधियां सार्थक है, सकाम विधियां में सार्थक है। आत्मज्ञान से पहले सब अज्ञानी है। अज्ञानी में अलग अलग कोटि है ना, कोई कामी अज्ञानी है, कोई मुमुक्षु अज्ञानी है या नहीं? सब प्रकार के तो अज्ञानी कोटि में तो सारी है। कोई उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाना चाह रहा है, वो भी अज्ञानी में ही है, लेकिन तो उत्कृष्ट उपासना ही करेगा, सकाम कर्म करेगा नहीं। लेकिन इनकी संख्याओं की तारतम्यता भी देखेंगे ना, सबसे ज्यादा कामी अज्ञानी पुरुष होगा। दुनिया में जितने हैं, जितनी भी कर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई कामना को लेके ही कर रहे हैं। बिना कामना का कोई कर नहीं रहा, चाहे लाल वेश में है, चाहे पीला में है, चाहे सफेद में है, चाहे काला कोट पहन रहा है, सब एक ही लाइन में है, सकाम पूर्वक ही सब काम कर रहे। अब कामना की दर्जा देखिए वो अलग अलग हो सकता है।
कोई कामना उसकी इतनी है भाई, एक टाइम रोटी ढंग से मिल जावे, ठेली चला रहा है वो, मिल गया 20 रुपया, बस हो गया काम उसमें। 10 रुपया दारू पिएगा, 10 रुपया रोटी खाएगा, सो जाएगा। अगला दिन कल देखा जाएगा, ईश्वर देगा। तो अपने मस्तरे में कामना में मस्त है। उसे उत्कृष्ट है कोई नहीं, हमारे पास कार होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया और लफड़ा सफड़ा में लगा हुआ है। लोगों उसे कामना की वही से कर्म करेगा। अभी कामी पुरुष, उसके कर्म उसी तरह का होगा, तो उससे उत्कृष्ट आएगा। हो गए हम स्वर्ग आदि जाना चाहते हैं, केवल यहाँ कार घोड़े से क्या मतलब है? तो वो भी होना चाहिए ना, वहां के लिए भी अगले मरने के बाद के लिए भी प्लानिंग होता है। तो वो प्लानिंग के अनुसार जो उसको कर्म वैसे करेगा। कोई परमानेंट प्लान कर लेता है, दोबारा आना ही ना पड़े, वो सोचो ब्रह्मलोक जाना है बोलेगा, तो उसके लिए अनुसार वो कर्म करेगा, उपासना करेगा हिरण्यगर्भादियों की। और कोई कोई होता है जो कहता है कि न आना न जाना कहीं होवे ही नहीं मामला, जा करके न आने की बात क्यों सोचना, जाना ही ना पड़े वो सोचो, न जाना पड़े ना आना पड़े। वो तो कोई कोई होता है, उसी के लिए है वेदांत, अंत वाले के लिए। वो भी चाह रहा है लेकिन वो मोक्ष कोटि है, वो है मोक्ष। इसलिए तारतम्य आनंद मीमांसा में तारतम्य तो क्यों दिखाया, कामना भेद से तो है, अकाम तस्य बोलते हुए वहां भी ज्ञान का भेद है, वैराग्य का भेद है, उन्हीं का आधार पर उनके तो सारा लीला भेद हो गया, आनंद का भेद हो गया। इसलिए कहते यहाँ प्राण आत्मज्ञानात् प्रवृत्ति प्रवृत्ति है। समझाते देखिए, स्वाभाविक से क्रियाकार फल भेद विज्ञान से प्राक आत्मज्ञान कर्म हेतुत्व उपदित एवं। आत्मज्ञान से पहले जो सभी के अंदर अविद्या से जन्य जो क्रियाकारक फल भेद रूपा विज्ञान है वह सभी के अंदर व्याप्त है सामान्य रूपेण, वही कर्म में कारण। यथा काम विषय दोष विज्ञानोत्पत्ति है प्राक कामिकर प्रवृत्ति हेतुत्व स्यादेव। जैसे कामात्मक विषयों में दोष विज्ञान उत्पत्ति से पहले क्या वह कामना ने आपको विधि में नहीं दौड़ाया? प्राक माने दोष विज्ञान उत्पत्ति प्राक क्या हुआ था, वह काम विषय आपको काम कर प्रवृत्ति के प्रति कारण हो गया। स्वर्गादि इच्छाया स्वाभाविक क्या तद्वत्, जैसे स्वर्गादि इच्छा जो स्वाभाविक की है वो कर प्रवृत्ति के कारण होते हैं, प्राक दोष विज्ञान उत्पत्ति तद्वत् उसी प्रकार से आत्मज्ञान के पूर्व में सारी विधियां सार्थक की है। समझा? तो पूर्व पक्षी कहते ये कह करके व्यवस्था तो दे रहे हो, तब भी ये सब अनर्थ है ना। कभी न कभी दोष विज्ञान होगा और कभी न कभी ये मालूम हो गया सब अनर्थ ही है। ऐसे अनर्थ में हमको वेद क्यों डाल रहा? पहले ही बोल देता वेद सीधे ही, ये विधियां बनाता ही नहीं तो हम लफड़े में पढ़ते ही नहीं। अरे वेद मिल गया, अब वेद को लेकर हम शुरू हुए हैं अनादिकाल में। अब वेदों में यदि कर्मकांड का भाग न होता, कभी अनादिकाल में हम कर्म किए ही नहीं होते। क्यों करते? हर्ष विधि नहीं, हम करते नहीं। कर करके 50 बार स्वर्ग जाकर के चक्कर काट के आए हुए हैं ना, धक्का खा खा करके थोड़ा अक्ल खुला है। यदि कर्मकांड होता ही नहीं, न हम करते, न हम स्वर्ग जाते, न धक्का खा के आते, इतना समय लगता नहीं वेदांत को आने में। वेदों ने जरूर हमारे साथ घोर अन्याय किया है। एक कर्म भाग और उपासना भाग को प्रकट करके वेदों ने अन्याय किया है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। कौन कहता है? तथा सती अनर्थार्थ वेद चेत न। तो पूर्व पक्षी कहता है यदि ऐसा है फिर तो वेद वास्तव में महान अनर्थ पदार्थों का ही कथन कर रहा है। चक्कर में डालने की बात ही कर रहा है, ज्यादा निकालने की बात करता नहीं। अनर्थार्थो वेद अनर्थ फलक अज्ञान अवस्थायाम अनर्थ रूप अनात्म फल बोधकत्व। क्योंकि अज्ञान अवस्था में अनर्थ रूपा अनाथ फलों के लिए हमारे को प्रेरित करने वाला है ये वेद, इसलिए महान अनर्थ ही है। वेद पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल बेकार वस्तु है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, ऐसे न कहो।
क्योंकि वेद न अर्थ को कथा है न अनर्थ को बोल रहा है। अर्थ अनर्थ पुरुष सापेक्ष, जो आपके लिए अनर्थक है वो दूसरे के लिए महान सार्थक हो सकता है। इसे तो लोग हमारे यहाँ आकर कहते आप तो रह गए महाराज, आनंद नहीं ले पाए। हम लोग देखो शादी किया, बड़ा मौज मस्ती में रहते हैं, न कपड़ा धोना पड़ता है, न कुछ भी नहीं करना पड़ता, मस्त है हम लोग। यह लोग को भोग भी मिल गया, परलोक का उद्धार भी हम कर ही लिए, पूजा पाठ तो करते ही सब पत्नी भोग करके। आप तो लेकिन रह गए बीच में, साधु हो गए, खराब हो गया। अब उसके लिए क्या है, सन्यास और हमारे जो वैराग्य वगैरह अनर्थक है, वेदांत भी अनर्थक है उसके लिए, और हम लोगों के लिए वो जाया में साथ अनर्थक है। क्या करें? अब वास्तव में क्या वस्तु अनर्थक है कि सार्थक है? बताओ, वस्तु न अनर्थक है न सार्थक है, पुरुष सापेक्ष हो गया। चीज तो वही है, औरत तो औरत है, औरत न अनर्थक है न सार्थक है। व्यक्ति की अपेक्षा के अधीन किसी के लिए वही औरत सार्थक हो गई, किसी और के लिए वही औरत अनर्थक हो गई। स्त्री तो स्त्री था, वस्तु तो वस्तु है। इस तरह से यहां पर भी समझिए, वेद में कोई सार्थकता अनर्थकता नाम की चीज ही नहीं है, वो तो हम उसमें आरोप कर रहे हैं। हमें कर्म में बड़ा प्रेम है और ज्ञान कांडा के उसको डरा दिया है, हिला दिया है ना, इसलिए हमको डर के हमारे रो रहे हैं और अनर्थक हो गया बोल रहे हैं। और वेदांति कहेगा अच्छा हुआ बोल रहा है, कोई अच्छा हो गया बोल रहा है, कोई बुरा हो गया बोल रहा है। क्या करें? कि अच्छा बुरा वास्तव वस्तु के अधीन नहीं है, वो तो अपना अपेक्षा के अधीन है। इसे अर्थ अनर्थ और अभिप्राय तंत्र, अर्थ और अनर्थ ये वस्तु के धर्म नहीं है, पुरुष के अभिप्राय के अधीन है। मोक्ष में को वर्जित्वा अन्यस्य अविद्या विषयत्वात्, कि एकमात्र मोक्ष को छोड़ करके बाकी समस्त संसार या विद्या का विषय है। पुरुषाभिप्राय तंत्र है अर्थानर्थ। इसलिए संसारांतर्वर्ती सकल पदार्थों में और मोक्ष के विषय में भी ये सार्थक या अनर्थक है, ये पुरुषाभिप्राय के अधीन होता है। क्योंकि ऐसा भी देखने, मरने को भी चाहने वाले दुनिया में मरणेष्टि याग भी है। मरणेष्टि याग भी बताया, पुत्रेष्टि जैसे बताया, मरणेष्टि भी बताया है कर्मकांड। क्यों? ऐसे भी लोग हैं भाई, ज्यादा जीना नहीं चाहते, हम जल्दी मरना चाहते हैं, और इसलिए याग करके देवताओं को प्रसन्न करके जल्दी पासपोर्ट वीसा कर लेते हैं। वो ऐसे भी लोग हैं। मरणादि कामेष्टि दर्शना, मरणादि कामेष्टि भी देखने को मिलता है वेदों में विधि। तस्मात् यावद आत्मज्ञान विधेर आभिमुख्यम तावदेव कर्म विधेया। इसलिए जब तक आत्मज्ञान विधि की ओर हम अभिमुख नहीं होते हैं, तब तक सारी कर्म विधियां सार्थक है। इसलिए आत्मज्ञान का सहभावी नहीं है, आत्मज्ञान का क्रम भावी कर्म कांड। ये पहले भी आ चुका है ना, ज्ञान कर्म का सह समुच्चय नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय। कहा? यज्ञ निदान तपसा, उस हम पर वाक्य में आया था, वही इसी ओर ले जा रहे। देखो, तस्मात् न आत्मज्ञान सहभावित्वम कर्मणाम इत्यतः सिद्धम आत्मज्ञानम एव अमृत साधनम एतावदरे खलो अमृतत्वम इति। इसलिए यह बात क्या सिद्ध हो गया कि कर्मणाम जो है आत्मज्ञान का सहभावी नहीं है, इति सिद्धम। अतः यह भी बात सिद्ध हो गया, आत्मज्ञानम एव अमृत साधन। इसी को एतावदरे खलो अमृतत्वम इत्यादि से याज्ञवल्क्य ने कहा था। यहाँ 6 नंबर टिप्पणी इस पृष्ठ का गलत है, अर्थ सारा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ठीक करो उसको। कर्म विधि नाम आत्मज्ञानात्, कर्म विधि नाम आत्मा, मां जोड़ देना वहां ऊपर, नाम कर्म विधि नाम आत्मज्ञानात् प्राग भावित्वात्। यदि भी आनंदगिरी में है, ये टिप्पणी की वास्तव में जरूरत ही नहीं है। आनंदगिरी में देखिए, कर्म विधि नाम, नीचे से एक पंक्ति ऊपर, आत्मज्ञानात् प्राचीनत्व, बात हुई ना। कर्म विधि नाम आत्मज्ञानात् और प्राचीनत्व का व्याख्या कर सकोगे टिप्पणी में, प्राग भावित्वात् है। इसलिए उसके आधार पर मां जोड़ लेना पड़ेगा, नहीं तो कर्म विधि ना
आत्मज्ञान ऐसे परिच्छेद करोगे, तृतीया कर डालोगे, सारा अर्थ उल्टा हो जाएगा। अच्छा, कर्म निरपेक्षत्वात् ज्ञानस्य, इसलिए निष्कर्ष हुआ ज्ञान कर्म निरपेक्ष है। अतो विदुषस्तावत् पारिव्राज्यम सिद्ध, इसी का नाम विद्वत संन्यास, इसलिए विदुष पारिव्राज्यम सिद्ध, विद्वत संन्यास इसलिए सिद्ध है। संप्रदानादि कर्म कारक जात्यादि शून्य अविक्रिय ब्रह्मात्म दृढ़ प्रतिमात्रेण वचन मंत्रेणापि उक्त न्यायतः विदुषः पारिव्राज्यम सिद्धम, ऐसे अंत में ले जाना दोबारा। संप्रदानादि कर्म कारक, संप्रदानादि रूपम यद अग्निहोत्रादि कर्मणः कारकम अथ च जात्यादि शून्य, जाति क्या, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य इत्यादि निमित्त होते हैं, वर्णाश्रम, इन सब से शून्य है कौन? अविक्रिय ब्रह्म, उसी को आत्मरूपेण जो दृढ़ प्रतिपत्ति हो जाए, उतरे मात्र से मोक्ष हो जाए। वचन मंत्रेणा भी, इसलिए विद्वत संन्यास के लिए पृथक विधि की अपेक्षा नहीं। वचन मने विधि मंत्रेणा भी प्रतिपत्ति मात्रेण विदुषा तावत् पारिव्राज्यम सिद्धम इति उक्त न्याय, किस आधार पर कह रहे हो? पूर्वोक्त न्याय के आधार पर कह रहा हूं। उक्त न्याय शांत वाक्य सूचित है, शांतो दांत तितिक्षो, पहले उपरति इत्यादि शब्दों से कहा, उस वाक्य के अंदर स्थापित हो गया ये बात कि जो विद्वत सन्यासी के लिए पृथक कोई विधि की जरूरत नहीं, विधि बिना भी फलभूतम पारिव्राज्यम इत्यर्थ, विधि के बिना भी जो यज्ञ निदान तपस्या करता हुआ शांत दांत आदि हो गया है और ब्रह्मानुभूति कर ले, दृढ़ प्रतिपत्ति कर लेता है, उस व्यक्ति को स्वतः ही मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। ये तो हो गया विद्वत संन्यास के बारे में चर्चा। और अब विविदिशा संन्यास के बारे में आरंभ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां विकल्प उठाते ना पहले, तो ज्ञान होने पर त्याग या ज्ञान की जिज्ञासा है तो त्याग। हमने आपको विकल्प बताया तो उसी जगह पर ध्यान होगा आपको कि वहां विकल्प उठाए थे, टीका में बताया था, भाष्य का जो वचन शास्त्रार्थ में आरंभ हुआ वहां कहा था जो कर्म त्याग की बात हो रहा है वह ज्ञान के समकाल में या ज्ञान की जिज्ञासा काल में, सत्याम आत्म ज्ञान वही था वहां पर, एक शब्दावली थी मेरे ख्याल से, सती ज्ञान है कर्म त्याग निषिध्यते सत्यम व जिज्ञासायाम, सती ज्ञान मैंने विद्वत संन्यास की बात थी और सत्यम जिज्ञासा विविदिशा संन्यास है। दोनों को बात विकल्प उठा करके आद्य में दोष दिया, ज्ञानोत्तर काल में विधि की अपेक्षा नहीं होता, स्वतः ही पारिव्राज्य सिद्ध है, स्वतः ही उसका आत्मज्ञान हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं विधि का। लेकिन विविदिशा संन्यास में विधि की अपेक्षा उच्च है। तथा च व्याख्यातम एतत् येषां नोयम् आत्मायं लोक इति हेतुवचनेन पूर्वे विद्वांस प्रजाम् अकामयमाना वित्तिष्ठन्ति इति पारिव्राज्यं विदुषाम् आत्मलोकावबोधात् एव। इसलिए विविदिशा संन्यास को आरंभ करने के लिए पूर्वोक्त सारी बात का उपसंहार कर दिया। तथा च व्याख्यातम एतत्, इसलिए यह बात यहाँ फलभूत पारिव्राज्य साधन भूतंच पारिव्राज्यम व्याख्यातम, फलभूत पारिव्राज्यवत साधन भूतंच पारिव्राज्यम व्याख्यातम। तथा च व्याख्यातम का मतलब फलभूता है पारिव्राज्य, उसके लिए साधन भूत पारिव्राज्य क्या है वो भी वास्तव में कथन हो गया। कहा? येषाम नोयम आत्मा अयम लोक इति हेतु वचनेन, इस हेतु वचन के द्वारा पारिव्राज्य साधन भूत पारिव्राज्य पूर्व में कथन हो गया। पूर्वे विद्वांस प्रजा अकामयमान वित्तिष्ठन्ति, और ये भी कहा गया था पूर्व में विद्वान लोग पुत्र आदि की कामना न करता हुआ वित्थान को प्राप्त होते हैं। यदि पारिव्राज्यम विदुषाम आत्मलोकावबोधादेव सिद्धम, आत्मलोकस्य बोधोपि वित्तान हेतु तो परोक्ष निश्चय एवं। नीचे टीका में बहुत विशेष बात है, एतत् पारिव्राज्य में संबंध विदुषाम आत्म साक्षात्कारार्थिनाम तत्परोक्ष निश्चयवताम इतियावत। विद्वान कौन लेना? यहाँ पर आत्म साक्षात्कार भी हुआ नहीं है, आत्मज्ञान प्राप्त है लेकिन अभी
दृढ़ प्रतिपत्ति हुई नहीं है। आत्म विषय ज्ञान का दृढ़ प्रतिपत्ति अनुभूति नहीं, इसे साक्षात्कारार्थी ना, साक्षात्कार का अर्थ ही है वो अभी परोक्ष निश्चयवताम, केवल परोक्ष के मामले में कोई संशय नहीं। सारा वेदांत पढ़ा फिर माया है या नहीं, या माया दोबारा मुझे फंसाएगी कि नहीं फंसाएगी, ऐसा संशय भी नहीं। इसका नाम दृढ़ प्रतिपत्ति। सबको पता है हम ब्रह्मास्त्र सब प्रवचन भी देते हैं वेदांत पे, लेकिन खुद के अंदर बहुत मामले में अभी भी संशय भरा पड़ा है उन लोगों। ऐसे अच्छे अच्छे कथाकारों को देखा है, वेदांत बोलते तो बहुत बढ़िया बोलते, समझाते बढ़िया दुनिया को। उनसे पूछा जाए थोड़ा सा घुमा फिरा करके एकांत बैठ करके, तो बताते हैं हाँ ये तो संभव है, क्या पता अनादि काल में कभी माया ने फंसाई थी, दोबारा नहीं फंसाएगी, इसे क्या भरोसा। इसीलिए चलो चलाओ, काम चलाते रहो, और जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। और एक महात्मा था, चाहे जितना विधान सुनाओ, फिर बाद में ओंकारेश्वर में वही एक बंगाली था, यही बात बोलता था, महाराज भंडारा कौन खाएगा। एक ही प्रश्न, हम ब्रह्म हो जाएंगे, हम तो ब्रह्म हो जाएंगे, लेकिन भंडारा फिर कौन खाएगा। अब उसको क्या समझाए। ऐसे लोग भी बहुत हैं। इसीलिए दृढ़ प्रतिपत्ति होना, पढ़ लेना वेदांत अलग है, श्रवण कर लेने का अलग चीज है, और उसको पूरा युक्तियों से काट छांट करके बढ़िया ढंग से घोट देना, स्थूणा निकलन न्याय से, बृहत प्रस्थांतरी आदि के द्वारा अच्छे से तर्क वितर्क का जाल में जाकर के, है ना, चक्रव्यूह से निकल जाना। अभिमन्यु तो मर गए भले, लेकिन आपको उस चक्रव्यूह से निकलना है। वो जो निकला वही दृढ़ प्रतिमान है, और वही संन्यास अधिकारी है। ये यहां कर जिसके अंदर दृढ़ प्रतिपत्ति ने वही घोटाले में पड़ा है, अब वो कैसे करेगा काम। वो संन्यास लेके घोटाला में ही करते रह जाएगा। और भी क्या अंदर से ही वो है ना, उसके अभी तो वासना ही ठीक नहीं हुआ है, अभी शास्त्र वासना सम्यक नहीं हो पाया। जब दृढ़ प्रत्यय का मतलब शास्त्र वासना सही हो जाता है, जब तब वह आत्म साक्षात्कारार्थी जो होगा तत्परोक्ष निश्चयवत्ता यावत, इसमें वह आत्मलोक का अवबोधात कहा था ना, उसकी व्याख्या कर रहे आत्मलोक से अवबोधोपि व्युत्थान हेतु हो परोक्ष निश्चय एवं। आत्मलोक का अवबोध क्या है, परोक्ष निश्चय है, वह व्युत्थान के प्रति कारण है। अनुभूति के लिए संन्यास कारण है, और संन्यास के लिए आत्मज्ञान का निश्चय कारण है। आत्म संबंधी ज्ञान जब उपनिषद ने बताया उसका परोक्ष निश्चय वो क्या कारण है। फिर अप्रोक्षानुभूति होगी, उस बीच में परोक्ष निश्चय और अप्रोक्षानुभूति दोनों का बीच में संन्यास है। इसलिए संन्यास अंतरंग साधन अनुभूति के प्रति, और परोक्ष निश्चय अनुभूति के प्रति बहिरंग साधन है। और बहिरंग साधन ससाधन होता है, उसके लिए शानदान यज्ञ दान तपसा सारा बोला गया परोक्ष निश्चय के लिए। इन्हीं आधार पर हम शुरू में भी एक बार जब बोला था चित्तगणानंद ने कहा ना, याज्ञवल्क्य अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, परोक्ष ब्रह्म निश्चय उनको दृढ़ है। अब अपरोक्ष अनुभूति करने के लिए उन्हें संन्यास लिए। और इसी तरह से जनक भी अनुभूति नहीं हुआ, अभयम प्राप्त पदम प्राप्त से कह दिया, वह भी तात्पर्य वहां परोक्ष निश्चय उसका दृढ़ हो गया है। क्योंकि बिना संन्यास का, हाँ एक अलग चीज है संन्यास का मतलब ये लाल पीला पहनने वाली बात नहीं है। संन्यास का मतलब सर्व काम त्याग, यह लोक और अमूत्र लोक, दोनों लोगों की संपूर्ण जो विषय वितृष्णा का होना। इसलिए वहां पर का अकाम महत्व से इतना महत्व नहीं जितना वैराग्य वहां पर महत्व लक्षित है। तो वैराग्य की तारतम्यता से आनंद की तारतम्यता है, और वैराग्य के पराकाष्ठा हो जाए वो आनंद ही हो जाता है। वो जन को कोई वहीं रहते हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं, और याज्ञ को वहां रहते हो नहीं होने की संभावना, वहां से निकल जा रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं। जिसकी जैसी स्थिति है उसके ऊपर निर्भर है।
वैराग्य होना जरूरी है, उसके बिना अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर कहते हैं कि परोक्ष निश्चय सती तरस्मिन् फलावस्थस्य वित्थानादि अनुष्ठान अयोगात्। आगे ना वही टीका बोल रहा हूं, सती तरस्मिन् फलावस्थस्य, ये दूसरे फलों में फलासक्त होकर के रह रहा हो, वह व्यक्ति वित्थानादि अनुष्ठान करने योग्य नहीं होता। तदंतरण तत्प्राप्त भावच्छ, लेकिन क्या करें, वित्थान के बिना आत्मा की अनुभूति भी नहीं हो सकती। उक्तम समाधिबद्ध उपरतेर भी तत्व साक्षात्कार नियतम साधरत्म इति तदाह। लेकिन इसलिए पूर्व में कह चुके थे उपरति भी समाधि के तुल्य अत्यंत आवश्यक साधनों में से है। विविधिशुर नाम अधीत वेदो, और विविधिशु सन्यासी कौन होगा? विविधिशा सन्यास के भी अधिकारी कौन है? जो अधीत वेदो, विचार प्रयोजक, आपातिक, ज्ञानवान, मुमुक्षु, मोक्ष साधन तो साक्षात्कार अपेक्षमाण तस्मिन् परोक्ष निश्चयेनापि शून्यो विवक्षिता। वह व्यक्ति है विविधिशु सन्यासी के अधिकारी जो वेद आदि का अध्ययन किया है, विचार का प्रयोजक जो आपातिक ज्ञान है, तार्श आपातिक ज्ञान वाला है। मैंने प्रथम दृष्टिया सामान्य रूपेण घर में रहते वक्त कुछ सुन लिया इधर उधर कथा प्रवचन जन वेदांत की, वैराग्य हो गया है, वो आपातिक वेदांत ज्ञान वाला है। वो ज्ञान भी बहुत ही कच्चा मामला है, उस ज्ञान को लेकर आया है, मुमुक्षु है। मोक्ष का साधन तत्व साक्षात्कार की अपेक्षा है उसको, लेकिन तस्मिन् परोक्ष निश्चयेनापि शून्य, लेकिन उस आत्म विषय का परोक्ष दृढ़ निश्चय रहित है, वो विविधिशा संन्यास का अधिकारी है। उसकी चर्चा आरंभ करते तथा च विविधिशोरपि सिद्धम पारिव्राज्यमिति।